अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, बात करूंगा एवियन कैप्सूल के बारे में। तो कुछ लोग बालों के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग शैम्पू के साथ बालों में इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा फेस वाइटनिंग के लिए भी एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि एवियन क्या है। तो एवियन विटामिन ई है और ये पेट सोलेबल विटामिन है और बहुत सारी फेस वाइटनिंग क्रीम में इस्तेमाल किया जाता है और अगर ऑलिव ऑयल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमारी जिस्म में विटामिन ई की कमी होगी तो क्या क्या अलामात हो सकता है और इसका इलाज क्या हो सकता है और इसका कंट्राइंडिकेशन क्या हो सकता है, ये सब कुछ जाने इस वीडियो में। अब बात करते हैं इस्तेमाल के बारे में। तो एवियन कैप्सूल एज द एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है, यानी नए सेल बनते हैं और पुराने सेल खत्म हो जाते हैं तो उसकी नतीजे में फ्री रेडिकल बनते हैं और सनलाइट भी फ्री रेडिकल बनाते हैं। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं जिसकी वजह से फेस पर झुर्रियाँ बनती है या रिंकल या फाइन लाइन या बुढ़ापा आ जाता है और एवियन कैप्सूल इस कंडीशन को स्टॉप करता है। और एवियन कैप्सूल आप खा भी सकते हैं या स्किन पर अप्लाई भी कर सकते हैं। और जो लोग चेहरे पर बार बार होने वाली पिंपल या एक्नी या पिगमेंटेशन या रिंकल से परेशान है और ये मसला जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका स्किन ग्लो बन जाए तो एक मरतबा एवियन कैप्सूल ज़रूर इस्तेमाल करें। और एवियन कैप्सूल एज रेमेडी बनाकर स्किन पर लगा भी सकते हैं और एवियन कैप्सूल एज द सप्लीमेंट खा भी सकते हैं। और एवियन कैप्सूल जितना अंदर से फ़ायदा दे सकती है उतना बाहर से भी फ़ायदा दे सकती है, लेकिन एवियन कैप्सूल सही तरीका लगाने का और सही तरीका खाने को आपको पता होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करते तो एवियन कैप्सूल फ़ायदे के बजाय नुकसान भी दे सकती है। और एवियन कैप्सूल सही तरीका इस्तेमाल करने से फ़ायदा भी मिलेगा और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। और एवियन कैप्सूल इंसान की जिस्म में विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिस्म में विटामिन ई की कमी की वजह से होने वाली कमजोरी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाने के लिए एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल मुफीद है। और इसके अलावा जो लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं कमजोरी की वजह से तो वो लोग एज द सप्लीमेंट एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा वो लोग जिनका स्पर्म काउंट की कमजोरी हो या स्पर्म की मूवमेंट कम हो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होता हो तो वो लोग भी एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि स्पर्म काउंट को बढ़ाती है। और इसके अलावा जिन लोगों के बाल गिरते हैं या बाल टूटते हैं या बालों की नशुमा नहीं होती तो वो लोग भी एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एवियन कैप्सूल के अंदर विटामिन ई होता है और विटामिन ई हमारे बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद है और किसी भी सरसों के तेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर कमज़ोरी की वजह से पट्टों में दर्द हो या पट्टे कमज़ोर हो गई हो तो ऐसी कंडीशन में आप एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि चेहरे पर दाग धब्बों और रिंकल और पिंपल वाले पेशेंट को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो एवियन कैप्सूल के साथ कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, यानी आधी चाय का चम्मच कोकोनट ऑयल और 4 ड्रॉप्स एवियन कैप्सूल को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। रात को फेस पर लगाना है और सुबह फेस को अच्छी तरीके से वॉश करना है। तो कुछ दिनों के इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग एज द सप्लीमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो लोग दिन में 1 कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि अगर आप एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या नुकसानात हो सकता है। तो नोज़िया हो सकता है और इसके अलावा वोमिटिंग हो सकता है और इसके अलावा चक्कर आना हो सकता है और इसके अलावा सर का भारी होना हो सकता है और इसके अलावा ज़बान का खुश्क हो जाना हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।